अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं जो है अपनी रूम की क्लीनिंग कर रही थी, तो मुझे ये दो अच्छे से हैंगर्स जो हैं ये मेरी मदर ने दिए हैं। अच्छा, असल में वो कह रही थी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कहा हाँ मुझे दे दें, क्योंकि मेरे पास ये जो स्टूल्स थे बहुत सारे थे, जो मैं हमेशा उम्रा करने जाती हूँ तो मैं साथ ये वाले स्टूल्स लेकर जाती हूँ। क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब में आपको अबाया पहनना होता है उम्रे के दौरान, तवाफ़ के दौरान। तो ये वाले स्टूल्स जो है मैं लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे डेली मैं वहाँ पर जो है वो अबाया के साथ ये वाले स्टूल्स जो है वो चेंज करती रहती हूँ। तो ये कुछ मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ और भी हैं जो मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा चले मैं इसको जो है वो अच्छे से, जो है मैंने शॉपर में रखे हुए थे तो ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा इस जो इतना प्यारा सा हैंगर है इसमें ही जो है मैं इसको सेट कर लेती हूँ। ये देखिए कितने मज़े के ऑर्गेनाइज़ मैंने कर दिए हैं। और जब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, क्योंकि आपको पता है कि एक हाथ से आपने जो है वो कैमरा पकड़ा होता है और दूसरे से आप जो है काम कर रहे होते, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा चले, मैंने कैमरा बंद कर दिया, जल्दी जल्दी मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया इस हैंगर में। और तो ये देखें कितने मज़े के जो है वो लुक दे रहा है। अब ये देखें एक दूसरा दो हैंगर मुझे अम्मी ने दिए थे, तो एक दूसरा जो है तो मैं मेरे माइंड में आया कि इसमें मैं क्या डालूँ। तो अब देखिए मेरे पास ये वाइट चादरें जो है, जो यूजुअली हम बाहर जब जाते हैं तो हम पठानों में होता है कि हम वाइट चादर बाहर पहनते हैं। तो ये मेरे पास कुछ चादरें जो है मेरी पड़ी हुई थी, और तो मैंने कहा चलिए इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ये देखें मैंने इस हैंगर में ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये अच्छी लग रही हैं कि नहीं। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और ये देखें कितनी, जब चीज़ कोई अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज़ हो जाए तो मुझे बस सुकून मिल जाता है। उसके बाद करते करते मैंने कहा चले मेरे माइंड में कुछ और चीज़ें भी आ गई। मैंने कहा ये बास्केट जो है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था, इस पर पूरी मेरा व्लॉग जो है मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो वहाँ देख सकते हैं। ये एक बास्केट जो है, जो मैं 30 रुपीज़ का एक बास्केट लेकर आई थी, इतना सस्ता। तो मेरे माइंड में आया कि चले इसको भी मैं यूटिलाइज़ कर देती हूँ। मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ कर रही हूँ, देखिए ये मेरा जो है वॉशरूम है, और इसके जो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें, फ़िनाइल और सर्फ, ये सारी चीज़ें जो वॉशरूम धोने के लिए हम रखते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई थी। देखिए कितना सारा मेस फैला हुआ है। तो मैंने कहा चले इस जगह को भी मैं आज जो है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब तक मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ ना करूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। तो ये देखिए ये इस तरह मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ। आप भी जो है अपने वॉशरूम को, किचन को अच्छे इन छोटी छोटी चीज़ें लेकर, जो है सस्ती चीज़ें लेकर जो है बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सेक्शन में आपको दिखाऊंगी कि इसको जब मैं नीट एंड क्लीन कर दूंगी, ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी, तो कितने मज़े से जो है ये जगह जो है वो अच्छी लगेगी। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये फ़िनाइल है, ये सर्फ है, जो यूजुअली हम सारी फीमेल्स को पता होता है कि जब हम जो है वो अपने वॉशरूम साफ़ करते हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये वैसे फैली भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलिए इस बास्केट में रख देती हूँ। मुझे वैसे माइंड में आया, क्योंकि जब मैं यूजुअली मेरा रूम जो है वो नीट एंड क्लीन ही रहता है, लेकिन हमेशा जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, मैं कुछ जब रूम में मेरे पास टाइम होता है मैं बैठती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ जो आइडियाज़ आते रहते हैं कि इस जगह को ऐसे सही कर लो, इस जगह को ऐसे सही कर लो। तो मतलब मैं खुद अपने लिए काम होते भी नहीं है, मैं खुद काम निकाल लेती हूँ। तो ये देखें मैं इस तरीके से जो है वो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। आप मुझे ख़ुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि देखिए अब ये जगह साफ़ लग रही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे रख दी हैं, और ये देखें एज़ कम्पेयर टू पहले अब कितनी देखिए स्पेस भी बन गई है और साफ़ भी हो गई। अच्छा ये ग्लव्स जो है हम यूज़ करते हैं वॉशरूम धोने के लिए, तो ये भी मैं इसमें ही रख रही हूँ कि हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन हो। और जो ये अननेसेसरी चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ से जो है वो रिमूव कर रही हूँ। और ये जगह देखें अब बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। और जब मैं वॉशरूम अगर कोई मेरा जो है साफ़ करेगा तो बस इस बास्केट को निकाले, से चीज़ें यूज़ करे और वापस इसी तरीके से रख दें। देखिए जगह साफ़ भी हो गई है, साफ़ भी लग रही है, और देखिए स्पेस भी काफ़ी मेरे लिए जो है वो अच्छे तरीके से बन गई है। तो अब देखिए इसको मैं बंद कर देती हूँ। और मज़ीद जो मेरे माइंड में काम आ रहे हैं, तो मैंने कहा चले आज वो सारे काम जो है वो मैं कर लेती हूँ। नेक्स्ट जो काम था वो ये था कि ये जो टॉवल है मैं बहुत आई थिंक कोई
3 हफ़्ते हो गए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो इसको जो है मैं बास्केट में गिरा देती हूँ ताकि ये वॉश हो जाए। और मैं जो है जो मेरा क्लीन दूसरा वो है टॉवल है, तो उसको मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि जो है वो मैं वो यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टॉवल्स हैं। तो कभी जब 1-2 हफ़्ते में यूज़ करती हूँ तो उसको मैं रिमूव करके जो है वो वॉश करने के लिए रख देती हूँ, और दूसरा क्लीन जो वो टॉवल है मैं यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। अब देखिए ये वाला जो मेरा रेड टॉवल है, तो ये जो है वो क्लीन टॉवल है, इसको मैंने यहाँ पर अपने लिए रख दिया है। अब इसको मेरे लिए आसानी हो जाएगी इसको यूज़ करने के लिए। देखिए, और ये जो मेरा टॉवल है मेरी बास्केट, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए एक ही कलर के तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं कि ये मेरा जो बास्केट है वो भी रेड कलर का है और जो टॉवल है वो भी रेड कलर का है। इसके बाद जो है वो मेरा वॉशरूम क्लीन ही था, लेकिन मैंने फिर भी जो है वो मैंने कहा ना कि डीप क्लीनिंग के लिए जब मेरा मूड होता है तो आज वही दिन है। तो मेरा नीट एंड क्लीन ही था वॉशरूम, लेकिन फिर भी मैंने पूरा वॉशरूम जो है वो धोया है। और ये जो वॉश बेसन है, ये सिंक जो भी बोलते हैं इसको भी मैंने जो है वो साफ़ कर लिया है। अब देखिए ये जो छोटा सा वाइपर इसको बोलते हैं, इससे जो भी अननेसेसरी वाटर होता है इसको मैं जो है यहाँ से जो है इसकी हेल्प से जो है रिमूव कर देती हूँ। फिर ये एक साफ़ जो है वो क्लॉथ जो है ये मैंने स्पेसिफ़िकली जो है वो इस जो है वो वॉश बेसन के लिए सिंक के लिए रखा हुआ है। और जब भी जो है वो ये जगह साफ़ हो जाती है तो ड्राई करने के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही वाला कपड़ा यूज़ करती हूँ, कोई और नहीं करती, क्योंकि मैंने ये जो क्लॉथ है स्पेसिफ़िकली इस जगह के लिए रखी हुई है ताकि यहाँ पर जो है वो पानी के जो दाग बन जाते हैं या जो भी होता है वो यहाँ पर ना बने, और ये जगह जो है वो साफ़ रहे और ड्राई रहे। तो ये देखें, इससे मैं हर चीज़ जो है वो टैप है या मैं वॉश बेसन है, इसको मैं प्रॉपर जो है वो ड्राई कर रही हूँ ताकि हर जगह जो है वो नीट एंड क्लीन लगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं ये काम सही कर भी रही हूँ। मे बी आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे काम आते हो, मैं जिस तरीके से कर रही हूँ मैं तो आपको वही बता रही हूँ। अच्छा, फिर ये देखिए ये वाला मैं जो टूथपेस्ट है ये नया लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे आजकल दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ये लिख के दिया है कोलगेट का सेंसिटिव टूथपेस्ट कहते हैं ये यूज़ करें। यूजुअली मैं ये सेंसोडाइन का भी यूज़ कर रही थी और मतलब अभी भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा चले सेंसिटिव हो गए हैं तो मैं ये कोलगेट का सेंसिटिव टूथपेस्ट ये भी नया लेकर आई हूँ। मैंने यूज़ नहीं किया, मैं कहा चल आपको ये भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जो काम था, ये मेरा जो रिचार्जेबल टूथ ब्रश है ओरल बी का, इसके जो ये ब्रसल्स हैं ये आपको पता है कि कुछ टाइम के लिए आप यूज़ करते हैं फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए कितने ख़राब हो गए हैं। तो आज वो दिन है जिसको मैंने इसको रिमूव करना है और इसको मैं गिरा दूंगी और जो फ्रेश जो है इसके ब्रसल्स हैं वो मैं इसको लगा दूंगी। तो देखिए मैंने कहा चला आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। आप लोग अगर इसको तरीका नहीं पता या चल मैं आपके सामने का शेयर कर देती हूँ। तो ये मैं ओरल बी का यूज़ करती हूँ। ओरल बी का ये होता है कि आपको ये जो है वो इंडिकेट कर देता है जब इसके जो ब्रशेस ब्लू कलर के होते हैं थोड़े वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसका मतलब है कि ये जो है आपका जो ये टूथ ब्रश जो है ये इसका आपने रिमूव करना है और फ्रेश जो है वो इसको लगा देना है। तो ये पुराना वाला मैं गिरा दूँगी और नया वाला जो है मैं इसको लगा देती हूँ। ये मेरे 2 महीने काम करता है, फिर इसके लिए मैं ये न्यू जो है परचेज़ कर लेती हूँ। देखिए ये न्यू है, इसके लिए मैं परचेज़ कर देती हूँ ओरल बी का और ये मैं उसमें जो है फिर लगा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने कहा चलिए ये भी आपको तरीका सिखा देती हूँ। अच्छा, इसके ब्रशेस चेंज करने के बाद जो है मैं इसको चार्ज पे लगा देती हूँ, क्योंकि इसमें चार्ज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो 1-2 घंटे के लिए मैं इसको जो है वो चार्ज पे लगा रही हूँ ताकि ये मज़े से जो है वो चार्ज हो जाए। देखिए इसका ये इंडिकेट भी करता है, इस पर लाइट चलती है और उसमें पता चल जाता है कि ये जो है वो चार्ज हो रहा है। देखिए मैं आपको भी इसकी लाइट दिखाती हूँ। ये देखिए ये ग्रीन लाइट शो कर रहा है कि ये जो है वो चार्ज हो रहा है। अच्छा, जब इसको चार्ज कम हो तो ये जो है ब्लिंक करता है, या रेड कलर का जो है वो कलर शो करता है। इसका मतलब है कि इसमें जो है वो चार्ज ख़त्म हो गया है या चार्ज जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो देखिए बस इसको मैं गिरा देती हूँ। ये छोटे छोटे काम हैं जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, आपको जो है ये चीज़ें ख़ुद करना होती हैं। तो देखिए मेरा ये जो कॉर्नर है वॉशरूम का कितना अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ये छोटी छोटी टिप्स कैसी लग रही हैं।
और आपको ये मज़ा आ रहा है कि नहीं। और देखिए ये छोटा सा जो है मैंने फ्रेशनर जो है यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको मैं प्रेस करती हूँ तो बहुत अच्छी सी खुद जो है वो खुशबू आ रही होती है मेरे वॉशरूम से। तो आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।